आई लिटरली नेवर एक्सपेक्टेड भाई तुम लोग मेरे इस वीडियो के ऊपर इतने सारा सपोर्ट दिखाने वाले हो। मैंने तो ऐसे हवा में बोल दिया था कि भाई 1000 लाइक आएंगी वीडियो के ऊपर तभी मैं जो है वीडियो बनाऊंगा अगली, अदरवाइज नहीं बनाने वाला। एंड तुम लोगों ने एक हफ्ते के अंदर अंदर उसमें 1000 लाइक्स कंप्लीट कर दी, 20,000 व्यूज कर दी, मेरे 1450 फॉलोवर्स हो गए। व्हाट द हेल आई वाज लाइक कि क्या हो रहा है मेरे पेज पे, अचानक से इतनी ग्रोथ कैसे होगी। मैंने तो किसी सोच के साथ डाला भी नहीं था वीडियो, बट ठीक है। आई गेस दैट्स डिफाइन कि तुम लोगों को कितना ज्यादा भी भटके हुए हो और तुम लोगों को गाइडेंस की कितनी ज्यादा नीड है। आई एम हेयर, आई विल टेल एवरी सिंगल थिंग दैट आई डिड ड्यूरिंग माई नीट प्रिपरेशन, एंड जो भी इतने सारे स्टीरियोटाइप्स एंड जो भी सारे मिथ्स हैं सबको ब्रेक करेंगे धीरे धीरे करके। और भी काफी सारी चीजें जिनके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहूंगा, समय के साथ सब चीजें आएंगी, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकंड कि मेरे को पार्ट 2 बनाना भी था, बिकॉज आई नेवर वांटेड टू स्टॉप दिस सीरीज, और इस कहानी को अधूरी नहीं छोड़ना चाह रहा था। तो वहीं से स्टार्ट करते जहां से पिकअप किया था। जो लोग इस वीडियो पे नए हैं, जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा, उनके लिए पहले बता देता हूँ, उसका पहला पार्ट देख लेना, तुम्हें काफी इसका समझ में आएगा कि मैं क्या बातें करने वाला हूँ। अदरवाइज तुम बिल्कुल खो जाओगे, तो बिल्कुल गालियां देना स्टार्ट कर दोगे कमेंट्स में, भाई क्या बोल रहा है। बिकॉज इफ यू हैव नेवर सीन द फर्स्ट पार्ट, यू विल नेवर अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेकंड पार्ट दैट आई एम ट्राइंग टू से राइट नाउ, ठीक है। तो पहले पार्ट में हमने बात करी थी क्वेश्चन प्रैक्टिस के इंपॉर्टेंस के बारे में। मैंने अपना थोड़ा डेली शेड्यूल बताया था, मैंने बताया था कि मैं क्या क्या करता था डेली, पूरा हर दिन मेरा यही पैटर्न रहता था पढ़ाई का, ठीक है। वन थिंग आई वांट टॉक अबाउट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, मैं स्टार्टिंग में पहली बार अपनी प्रिपरेशन कर रहा था कोटा के अंदर। टीचर्स ने मेरे को बता दिया था, मैंने अपना एक डेली रूटीन बना लिया था, मैं फॉलो करने की कोशिश कर रहा था। बट मैं फॉलो करने की कोशिश तो कर रहा था, बट करना मुश्किल था मेरे लिए, एंड कर नहीं पा रहा था मैं उस चीज को, ठीक है। एंड आई वॉज लिटिल बिट ऑफ परेशान कि भाई कैसे किया जाए, किस तरीके से कर सकते हैं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। बिकॉज अगर तुम्हारे पास सिर्फ 10 महीने हैं प्रिपरेशन के, जैसे मेरे पास थे। आई वेंट टू कोटा ऑन 18th of June फॉर माई नीट प्रिपरेशन, एंड मेरा पहला दिन था 19th of June, जब मैं क्लासेस कर रहा था अपनी 2022 के अंदर। तो बहुत ही ज़्यादा मेरे को ऑब्वियसली ओवरवेलिंग माहौल लग रहा था, बिकॉज हर जगह कॉम्पिटिशन था। आई वॉज नॉट अ ड्रॉपर, बट टेक्निकली अ ड्रॉपर, बिकॉज आई डिडंट गिव नीट एग्जाम एट द आफ्टर 12th, बिकॉज मेरी एज नहीं थी, 16 साल का था मैं। तो जब मैं कोटा गया वहां पे, तो हर बच्चा जो मेरे बैच में था, सारे एलन और आकाश से पढ़े हुए बच्चे थे, कोचिंग से पढ़े हुए बच्चे थे, तो दे वर लाइक नोज ऑल द थिंग प्रीवियसली जो कि पढ़ाई गई थी। तो क्लास के अंदर आई वाज सो लॉस्ट कि भाई क्या चल रहा है क्लास के अंदर, है ना, समझ ही नहीं आता था चीजें। फिर टीचर्स ने मेरे को ये सारी चीजें बताई कि भाई ये करना होता है, ये करना होता है, वो सारे मेथड्स मैंने अप्लाई किए। क्वेश्चन प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस मेरे को समझ में आई, मैंने उसको अपनी डेली लाइफस्टाइल के अंदर इंडल्ज किया, प्रैक्टिस हैबिट क्रिएट करी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। ये सब ठीक ठाक चल रहा था कुछ दिनों तक, इट वाज लाइक गोइंग प्रीटी मच स्मूथ। एंड स्टार्टिंग में क्वेश्चन प्रैक्टिस में डिफिकल्टी आ रही थी, बट आई वाज ट्राइंग, आई वाज गिविंग माई टाइम। कुछ समय मोटिवेशन थी करने की, बिकॉज टीचर्स ने मेरे को बोला था, बट मोटिवेशन थी ना वो। लेकिन मेरे को मोटिवेशन तो ज्यादा आगे लेके जा नहीं सकती, बिकॉज इफ यू वांट टू रियली हैव टू क्रैक द एग्जाम और क्रैक एनीथिंग और बी सक्सेसफुल एनीथिंग इन योर लाइफ, यू हैव टू बी डिसिप्लिन इन दैट, एंड डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी से आता है। कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, वही समस्या मैं फेस कर रहा था। तो ये कंसिस्टेंसी वाली समस्या जब मैं फेस कर रहा था, तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था भाई इस चीज को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कैसे सॉल्व किया जा सकता है। मतलब मैं बहुत सोच रहा था कि भाई हाउ कैन आई डू दिस थिंग, राइट। भाई मेरे को मोटिवेशन तो कुछ समय तक आगे लेके जा सकती है ना, बट इफ आई रियली वांट टू ग्रो और इफ आई रियली वांट टू डू क्रैक दैट एग्जाम इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, तो मेरे को पूरी साल मेहनत करनी पड़ेगी विद अ कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ एफर्ट्स। हाउ कुड आई एबल टू पुट इट। मैंने एक बहुत ही अच्छी टेक्निक यूज करी एक्चुअली में, कि तुमने कभी कोई गेम खेला होगा, ठीक है, कोई भी रैंडम स्नैपचैट यूज किया होगा, उसके अंदर एक स्ट्रीक कल्चर यूज करते हैं। लाइक तुम जब डेली उस गेम के अंदर लॉग इन करते हो, दे गिव यू रिवॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम, लाइक कॉइंस दे देते हैं, कोई जेम्स दे देते हैं, कोई बस एक आग वाला साइन आ जाता है कि ओके तुमने इतनी स्ट्रीक कल्चर क्रिएट किया है, तो अब इसको ब्रेक करोगे तो तुम फिर से जीरो चला जाएगा। तो इसको तुम ब्रेक नहीं करते उस डर की वजह से कि भाई अगर मैंने अगले दिन लॉग इन नहीं किया तो वो स्ट्रीक जीरो हो जाएगी, वो नंबर तुम्हारा जो दिख रहा है प्रोग्रेस कर रहा है वो जीरो आ जाएगा। ह्यूमन साइकोलॉजी लव्स प्रोग्रेस, है ना। तो जब किसी चीज को दिखती है कंसिस्टेंसी चल रही है, क्रिएट हो रही है, तो जितना ज्यादा वो और ज्यादा डेप इंक्रीज होते जाते हैं, तुम उतना ज्यादा उस चीज के अंदर ट्रैप होते जाते हो कि भाई अगर ये चीज ब्रेक हुई तो अब वो वापस उतना ज्यादा वापस लेके जाना इज प्रीटी टफ। तो तुम उसको ब्रेक नहीं करते, तुम एक और दिन ऐड ऑन करते हो कि चलने दो भाई इस चीज को, तुम्हें पता नहीं उससे कुछ होने वाला नहीं है, बट वो चीज तुम्हारे पास ये साइकोलॉजी बना रही है ना कि तुम्हें डेली लॉग इन करना पड़ेगा उसके अंदर, है ना। कुछ होने वाला नहीं है उस चीज से, ये सब वहम है माइंड का, लेकिन माइंड का खेल है। तो हम क्यों ना इस चीज को अपने बेनिफिट के लिए यूज करें। आई डिड द सेम थिंग। व्हाट आई डिड वाज कि डायरी मेंटेन करना स्टार्ट करी मैंने। मैं लेकर बैठा हूँ एक्चुअली, मैं इन माई कोटा प्रिपरेशन डेज जो मैंने डायरी बनाई थी मैं अभी तक रख रखी है। तो दिस वाज द काइंड ऑफ डायरी, है ना। एक डायरी थी जिसके अंदर मैं कुछ नहीं करता था, बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें करता था। आई वॉज डॉक्यूमेंटिंग माई प्रोग्रेस कि मैं डेली कितने अमाउंट ऑफ
क्वेश्चंस करता था, कौन सी सब्जेक्ट पढ़ता था, कितने घंटे उस सब्जेक्ट को देता था, देन उसके बाद मैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखता था, कितने क्वेश्चंस किए और टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितनी स्टडी करी। सिंपल एज इट इज, इतना ही लिखता था मैं, क्योंकि मेरे को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें पसंद नहीं रहती थी, तो मैं जितना सिंपल रख सकूं मैं रखने की कोशिश करता था, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इस डायरी को जाकर के मैं डेली अपने टीचर्स से जाके साइन कराता था। इससे पता है क्या हुआ, जब मैं टीचर से जाके साइन कराता था, डेली अपने लिखता था, फिर अगले दिन जाके टीचर से साइन कराता था, फिर अगले दिन आकर वापस क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, फिर वापस उस डायरी के अंदर नोट डाउन करके फिर वापस जाके टीचर से साइन कराता था। जब एक दो हफ्ते तक मैंने किया लगातार, एक मैं विशियस साइकिल के अंदर ट्रैप हो गया, जो कि मेरे को लगा कि भाई अगर मैं इस चीज को अब ब्रेक करूंगा, लाइक कभी मेरे को मोटिवेशन डाउन हुई, कभी मेरे को मोटिवेशन डाउन नहीं, मेरे को पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो सिर्फ मैं तब इसलिए पढ़ने लग गया था बिकॉज मेरे को डायरी मेंटेन करनी है और मेरे को अगले दिन जाके टीचर से साइन कराना है। और ये इतना तो एफर्टलेस हो गया था ना एक समय के बाद कि मेरी पढ़ाई में से मोटिवेशन नाम का फैक्टर ही हट गया था। केवल मैं मजे के लिए पढ़ता था कि भाई अब जो है मेरे को डायरी मेंटेन करनी है, मेरे को टीचर से आगे साइन कराना है, मेरे को टीचर से तारीफ सुननी है। तो इस प्रोग्रेस को करने के बाद जो डोपामिन हिट होता था मेरे माइंड के अंदर, उस डोपामिन के लिए मैं अपनी पढ़ाई करने लग गया था। तो मैंने अपने पढ़ाई को प्रेशर से हटा करके मजे में तब्दील कर दिया, एंड दैट वाज द ग्रेटेस्ट थिंग दैट आई डिड ड्यूरिंग माई नीट प्रिपरेशन। एंड इससे मेरी इतनी ज्यादा हेल्प हुई, इतनी ज्यादा हेल्प हुई कि नॉट अ सिंगल डे वाज देयर इन माई कोटा डेज कि मैंने जिस दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करी हो, जिस दिन मैंने पढ़ाई ना करी हो, जिस दिन मैं ऐसा हुआ हो कि भाई अब मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, नहीं पढ़ते हैं, जाके कुछ मजे करके आते, नहीं। बिकॉज इट वॉज सो प्रिटी एडिक्टिव, समझ रहे हो, है ना। और ये कोई तुम्हें बताएगा नहीं, क्योंकि ये मेरी खुद की टेक्निक थी। और मजाक साइड की तुम्हें सीक्रेट बात बताऊं, मैं जब भी मैंने अपना डायरी वाला मेथड इस्तेमाल करने यूज किया ना, इन माई कोचिंग जहां से मैं प्रिपरेशन करता था वहां कोई नहीं करता ये चीज, है ना। लेकिन जब मैंने ये डायरी वाला मेथड यूज करके अपना सिलेक्शन लेकर निकल गया वहां से, है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में आई वॉज द पर्सन इन माई कोचिंग जिसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे, ठीक है। तो हर किसी ने मेरे से पूछा भाई कैसे किया तूने, तो मेरे टीचर्स बच्चों को बता रहे थे कि ऐसे ऐसे डायरी मेंटेन करो, और फिर मेरी कोचिंग में हर बच्चा वो सेम चीज करने लग गया, डायरी मेंटेन करने लग गया, और वो भी सेम तरीके से करने लग गया। मेरा भाई खुद का पर्सनल बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, मेरा खुद का भाई भी मेरी सेम कोचिंग से प्रिपरेशन किया था, और मैंने खुद ने उसको गाइड किया ऑब्वियसली, है ना, और टीचर्स भी थे, तो मैंने उसको भी सेम टेक्निक बताया कि ये चीज यूज कर, तो वो सेम डेली करता था, डेली ही करता था। उसके वो अब कॉलेज में है, MLN अनाउंस नहीं कर पाता मैं, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज के अंदर है वो भी सेम टेक्निक किया, बिकॉज ऑब्वियसली इट वर्क्स। उसका भी सिलेक्शन हो गया। मेरी एक फ्रेंड है श्रुति, उसका भी सिलेक्शन हो गया, वो भी अभी GMC नागपुर में है। मेरा एक और फ्रेंड है अभिषेक करके, वो भी सेम चीज करता है, एंड उसका भी सिलेक्शन इस साल हो जाएगा। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम द सेम मेथड, बिकॉज द मेन इशू दैट पीपल फेस ड्यूरिंग देयर नीट प्रिपरेशन इज कंसिस्टेंसी, बिकॉज इतनी साल लगातार पढ़ना इज नॉट अ इजी गेम। तो कुछ तो तुम्हें होकर लगना पड़ेगा ना कि भाई तुम डेली पढ़ाई कर सको, मोटिवेशन कब तक काम देगी। तो उस वजह से ये हैक जो है काफी ज्यादा मेरे लिए हेल्पफुल साबित हुआ था। इफ यू वांट डू दिस थिंग यू कैन डू इट, बाकी तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है। मेरा तो सिलेक्शन हो गया। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में एक और टॉपिक के साथ, अगली कहानी के साथ। आई वांट टू आस्क कि क्या तुम लोग मेरी कहानी सुनना चाहोगे? अगर मैं अपनी नीट की स्टोरी अगर मैं तुम्हें सुनाना चाहूँ